मैं जितेंद्र कुमार अर्जरिया ग्राम पंचायत महिहावा का निवासी हूँ। मैं ये हमारे ग्राम में एक रचना मिश्रा सचिव पदस्थ थे 2021 से। जब से उनकी पदस्थापना हुई से उस दिनांक से आज दिनांक तक उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है। नियमों को ताक में रख करके भुगतानों को करने और जो कोई आवाज़ उठाता है तो उनके जो ससुर हैं अवध किशोर मिश्रा जी कहलाते हैं चाचा के नाम से बचते हैं। और इसके संबंध में मुझे धमकी कई बार दे चुके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और रिकॉर्डिंग ऑडियो भी मैंने सोशल मीडिया में वायरल की थी, वो भी आप सभी ने सुनी होगी। क्योंकि वो थाने भी अपने उसमें रखते हैं, पूरे प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, मगर मुझे और मेरे ग्रामवासियों को नहीं लगता कि वो अपनी जेब में रखते हैं। इसलिए हम बराबर इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, रचना मिश्रा के कार्यान्वयन आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा हुआ पुनः से कि एक ही व्यक्ति जो शिवदत्त सेन है उसको 40 लाख रुपए की राशि नाली निर्माण, कूप निर्माण, बाउंड्री वाल, स्टेशनरी, सारी मतलब जो भी मद होते हैं सारे मदों का भुगतान सिर्फ सेल्समैन शिवदत्त सेन के नाम पर भुगतान कर दिए गए। ना जीएसटी का कोई नियम है, ना कोई मतलब किसी भी नियमानुसार पालन किया ही नहीं कर भुगतान में। इसी प्रकार एक सुरेश कुमार मिश्रा है सरवई निवासी, उनके नाम पर 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। आप किस पोस्ट पे हैं और आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ ग्वालियर में, मगर प्रताड़ना इसी कारण के उनके जो कारनामे थे गांव में, मैं वहाँ का मेरी जन्मभूमि वहाँ रहता था, तो प्रताड़ित इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप इस चीज़ों को मत उठाओ, हमें जो करना है उसको करने दीजिए। अगर नहीं करने देंगे तो आपको ना गांव में रहने देंगे, ना आपको यहाँ रहने देंगे, आपका ट्रांसफ़र करा देंगे और आपके ऊपर हर्जनक लगवा देंगे, जो ऑडियो में स्पष्ट है। और थाने मैं चलाता हूँ। और जो जिसके लिए मदद की थी मैंने, प्रजापति जी की लड़के का विकलांग था, उसके कारण उन्होंने मुझे धमकी दी थी। और ये काले कारनामे उनको जागर ना हो, वो बार बार मेरी शिकायत करते हैं और कर रहे हैं। और जिस दिन से शिकायत की है उस दिनांक से आज दिनांक तक बराबर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन करा रहे हैं, शिकायत वापस लेने के लिए कह रहे हैं। मिश्रा कौन है और क्या कोई पुरानी रंजिश है आपकी? मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सिर्फ उनका जो काले कारनामा है, जो पंचायत में हमारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उजागर ना हो, इसके लिए वो बराबर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता बराबर लड़ूंगा। अगर क्योंकि अब इसमें जांच का विषय नहीं है, श्रीमान कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब उसमें सीधे सीधे स्पष्ट है कि एक सेल्समैन के नाम नियम विरुद्ध 40 लाख की राशि और एक सुरेश कुमार मिश्रा के जो कोई दुकानदार एक आम आदमी है 20 लाख की राशि, तो प्रथम दस्ता दोषी मानते हुए तत्काल रचना मिश्रा को वहाँ से हटाएं। और जिससे वहाँ के ग्रामवासी जो भयभीत हैं, उनको धमकी दी जा रही कि आवाज़ ही नहीं उठाना, हम आपको देख लेंगे, इसलिए जो भय है उनका भय व्याप्त है। वो ऑडियो में भी आप लोग सुन सकते हैं कि कितना बड़ा भय दिखाते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं शासन से, प्रशासन से, मीडिया बंधु से, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से, सभी से, अपने लोकप्रिय सांसद बीडी भाई साहब से, लोकप्रिय विधायक हमारे दिलीप अहवार जी, राज्य मंत्री जी से, मैं सभी से समृद्ध अनुरोध करता हूँ कि जो भ्रष्टाचार ने किया है, शासन को गुमराह किया है, अपने पद का दुरुपयोग करके आप लोग किया है, इनका जो कार्रवाई होती है इन पर बने। और जिन जो लिप्त हों उन पर सब पे कार्रवाई हो। और सेल्समैन को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इनको भी, रचना मिश्रा को भी बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। और पंचायत में धारा 40 की तहत करके सरपंच को भी पद से पृथक किया जाए। इसमें सीओ से जनपद से जांच कराई जाएगी और जैसे होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि वो कभी ग्राम पंचायत आती नहीं है और उनके जो ससुर हैं अवध मिश्रा बीजेपी नेता है, वो दस्तखत करने आते हैं। इसकी भी जांच कराई जाएगी कि वो आती है और क्यों नहीं आती है, कब आती है, कितने बार एब्सेंट रहती है, इसकी जांच कराई जाएगी और एब्सेंट रहने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये शिकायत करता है, ये इसके लिए तो जिला पंचायत इतनी बड़ी संस्था है, वो भी जांच कराएगी और हमारे संज्ञान में आया है, आप लोगों ने लाया है, तो इससे जांच होगी।